हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मैसेज। ओके, तो अगर आप ये मैसेज देख रहे हो, दिस इज़ मेंट फॉर यू। यहाँ पे हम लोग पीक कार्ड रीडिंग करेंगे। तो मैं 3 ग्रुप्स में कार्ड्स को डिवाइड कर दूंगा। उनमें से एक ग्रुप को आप चूज़ कर लीजिएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रीडिंग करेंगे। सो चलिए मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। और डिस्क्लेमर यही है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिएगा। मैं कभी भी आपको अप्रोच नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। अब पाइल डिस्ट्रीब्यूशंस कर लेते हैं। लेट मी सी आपके लिए माँ काली क्या क्या ग्रुप दे रहे हैं। ओके, हियर इज ग्रुप नंबर 1, हियर इज ग्रुप नंबर 2 एंड हियर इज ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 1 में आया है ब्लू तारा माँ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। कार्ड नंबर 17। तो अगर ब्लू तारा माँ को आप पसंद कर रहे हो सो डेफिनेटली यहाँ पे आप ग्रुप नंबर 1 को चूज कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 में आया है गुज्ज काली माँ। सो अगर आपको गुज्ज काली माँ पसंद आ रहे तो आप ग्रुप नंबर 2 को चूज कर सकते हो। नंबर 28 एंड ग्रुप नंबर 3 में आया है कृष्णाओ काली कृष्णाओ। नंबर है 41। तो अगर आपको कृष्णाओ पसंद आ रहे हैं सो आप ग्रुप नंबर 3 को चूज कर सकते हो। मैं और एक बार आपके सामने लेके आ रहा हूँ कार्ड्स को। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 एंड कृष्णाओ है कार्ड नंबर 3। आप देख लीजिएगा अच्छे से, जो आपको पसंद आ रहे वो कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप आई होप चूज कर लिए हो एंड आप चाहो तो अपना वीडियो को पॉज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग चूज कर सकते हो। सो मैं अब धीरे धीरे रीडिंग की तरफ चल रहा हूँ। आप लोग भी आइए, ग्रुप नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप ब्लू तारा माँ को चूज़ किए हो, इसका मीनिंग है कि माँ आपको अपने पास्ट की संकट से बचा रहे हैं। सो यू आर डीलिंग विथ सम काइंड ऑफ पास्ट इशू। हो सकता है कि आप बहुत सोचने के बाद कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, कुछ ब्रेक थ्रू आपको चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि आई फील कि आपके माइंड डिवाइडेड हो गए थे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। हेल्थ इशू हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। आई फील एक चक्रव्यूह के अंदर आप कैद हो गए थे, लाइक जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा था। आप नींद ठीक से आपका नींद खराब हो रहा था, आप बुरे सपने देख रहे थे। इट्स लाइक कि ह्यूमंगस प्रेशर आपके ऊपर आया है और उस प्रेशर को डील करते करते आप एक रास्ते पे आए हो। एंड ब्लू तारा माँ इज बेसिकली अश्योरिंग यू कि हाँ यू हैव डन वेल इन योर पास्ट। सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 एक डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं ब्लू तारा माँ से कि आपने सही पथ डिस्कवर किए हो, आपने सही तरीके से अपने पास्ट को हैंडल किए हो, आपने सही तरीके से खुद को हील किए हो। इट्स लाइक के एंड ऑफ द टनल आप आ चुके हो। एक बुरे रास्ते को, एक बुरे सफ़र के बाद आप फाइनली एक सही रास्ते पे आ चुके हो। एंड यू नो व्हाट, इस टाइम पे ब्लू तारा माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि पास्ट के खराब चिंता से माँ आपको मुक्त कर देंगे। माँ आपके काम को बहुत आसान बनाएंगे, ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। एंड इट्स लाइक कि अब आप
एक नए पर्सपेक्टिव के साथ ग्रो करोगे, आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगा। क्योंकि पास्ट में शायद आप माँ की कृपा के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रोड ब्लॉक्स था, कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिल रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। सो बेसिकली आपको विश्वास नहीं हो रहा था अपने ऊपर कि आप कुछ काम को कर पाओगे कि नहीं, या फिर दुविधा में थे आप, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी भी, और उस प्रेशर के अंदर आप ये वीडियो को देख रहे हो और ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किए हो। सो एक ह्यूमंगस प्रेशर को आप आसान तरीके से रिमूव करोगे और सक्सेसफुली कोई काम को कंप्लीट करने वाले हो। और ब्लू तारा माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि वेल यू हैव डन वेल, आप खुद को बचाए हो, आपने सही डिसीजंस लिए हो, सही तरीका अपनाए हो, सही पथ अपनाए हो, आप सही तरीके से हील कर पाए हो। अब कोई भी पास्ट आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी बुरा पास्ट, कोई भी नेगेटिव पास्ट आपके सामने नहीं आ पाएगा, बिकॉज यू आर नाउ फ्री। माँ ने आपको मुक्ति दिलवाए है, माँ ने आपको सेव किया है, माँ ने आपको रेस्क्यू किया है। सो इसीलिए तारा माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि पास्ट से सीख मिल चुका है आपको, पास्ट से लेसन लर्न कर चुके हो आप, पास्ट को आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से डील किए हो आप। और इस टाइम पे आपके जो मैसेज आया है कि आपने जो अपने अंदर से सोचे हो, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, यानी कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस, आप अपने विजडम, आप अपने खुद के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जो समझ रहे हो, अपने लाइफ को जिस तरीके से लेके जा रहे हो, वो सही तरीका है। सो इट्स लाइक कि अगर आप एक वैलिडेशंस ढूंढ रहे हो ग्रुप नंबर 1, डेफिनेटली आपको वो वैलिडेशंस मिल चुका है कि अब आप कोई मुसीबत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, अब आप आगे बढ़ सकते हो, अब आपका काम बनेगा, अब आप सीख पाओगे। नाउ यू आर रेडी टू गो टू अ न्यू directions, you are now ready to learn a new lesson, you are now ready to accept changes, you are now ready to heal yourself. So एक बॉर्डर लाइन पे आप आ चुके हो, एक साइकिल को आप एंड कर रहे हो, और यहाँ से बहुत एनर्जी, बहुत कुछ आप खोए हो एंड बहुत कुछ सीख भी आपको मिला है। एंड यू आर एंटरिंग इनटू अनदर साइकिल, यू आर द डार्क नाइट हैज़ एंडेड। सो लाइक आपके जीवन का जो भी खराब सिचुएशंस था, जो लोनलीनेस था, जो खराब स्थिति था, वो काइंड ऑफ एंड हुआ है। सो ऐसा हो रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे थे बट डायरेक्शन लेस हो गए थे। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपको कहाँ पे हिट करना है, किस तरीके से जाना है, कौन से पर्सन के साथ मीट करना है, क्या होगा आपका पर्पस। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आपके अंदर सच बाहर आ रहा है। लाइक ऐसा है कि कोई थेरेपिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना नहीं है। आपको पता चले कि ये सिंपल है, ये चीज़ आप नहीं कर रहे थे, ये चीज़ आपको करना होगा। सो नाउ यू आर फिगरिंग आउट थिंग्स कि हाँ या ये चीज़ ज़रूरी है इस समय में, और जो आप फिगर आउट कर रहे हो, जो चीज़ को आप सोच रहे हो, जिस चीज़ को आप अपने लाइफ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हो, यस वो सही है। सो ब्लू तारा माँ आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि यस आप फाइनली सही रास्ते पे आए हो। बट ये जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत टफ रहा है, बहुत ख़राब रहा है, बट माँ अश्योर कर रहे हैं कि जो सीख आपको मिला है, यही सीख से आप ज़िंदगी में नाम कमाओगे और आपकी ज़िंदगी आप आसान बनाओगे। माँ तारा आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं आपके ऑनेस्टी, आपके गुड कर्मा की वजह से। लेट्स सी कि इस टाइम पे आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। वाओ, यहाँ पे आपको मिला है माँ भवतारिणी के आशीर्वाद। सो फ्यूचर सेफ है आपका। कहीं ना कहीं आपके पास्ट के साथ फ्यूचर रिलेटेड है। सो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक टेस्ट ले रहे थे, खराब ऑप्शंस आपके सामने लेके आ रहे थे, आपको ललचा रहे थे, गलत पथ पे जाने के लिए मजबूर कर रहे थे,
और आप खुद को रेस्ट्रिक्ट किए हो, आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाए हो, आप पुराने मिस्टेक्स रिपीट नहीं किए हो, आप खुद को रेक्टिफाई किए हो, आप खुद को समझाए हो और किसी चीज़ को नो बोले हो, और आप सरेंडर किए हो, इसीलिए आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। अब आप कुछ नहीं खोएंगे। जो गुड कर्मा आप लेके चल रहे हो वही गुड कर्मा आपको गुड रिटर्न देंगे। इट्स लाइक कि यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज। अभी से ग्रुप नंबर 1 आप एक ब्रिज को बिल्ड कर रहे हो, जो ब्रिज आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं। इट्स लाइक कि आप पहले दिन से बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किए हो। इट्स लाइक कि पहले दिन से आप जॉब पे बहुत कंसंट्रेट करके काम करना स्टार्ट किए हो। इट्स लाइक कि जैसे कि आपको एक पुनर्जीवन मिल रहा है। जो रिबर्थ आपका हुआ है, जो चीज़ आप खोए हो, जो चीज़ आप स्टार्ट किए हो, वो आपको एक अल्टीमेट सक्सेस की तरफ लेके जा रहे। ये जो फाउंडेशंस है, जिसको आप चूज़ किए हो, या फिर जिस तरीके से आप चेंज हो रहे हो, जिस फाउंडेशंस के ऊपर आप खुद को बिल्ड कर रहे हो, जो चीज़ को आप छोड़ के जो चीज़ को अपनाए हो, यही है आपके सोल पथ, यही आपके डेस्टिनी है। और रक्षा काली माँ, भवतारिणी माँ, फलहारिणी माँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भले कितना भी तूफान क्यों ना आए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसान तरीके से अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाओगे, बिकॉज यू हैव completed your test and you have done well। आपके जीवन आपसे परीक्षा ले रहे थे, और ये कैसा परीक्षा? आपको डिमोटिवेट किया जा रहा था, आपको खराब ऑप्शंस के द्वारा ललचाया जा रहा था, ताकि आप गलत काम करते रहो और आप स्पिरिचुअल पथ से भटक जाओ, बट आपने नहीं किए। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब आप बहुत कंफ्यूज्ड हुए, जब आपके मन में डाउट आया, तब आप शायद काली माँ से कनेक्ट किए, तारा माँ से कनेक्ट किए, और माँ के साथ एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस किए, और इसी कम्युनिकेशंस के थ्रू माँ आपको बचा लिया। कहीं ना आपके फ्यूचर सबसे सेफ फ्यूचर है। आपके फ्यूचर में कोई मुसीबत नहीं आएगा। आप स्पिरिचुअली आपको जो सिद्धि है वो आपको मिल जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक के आप सब कुछ छोड़ के, खुद को जला के एक नए पर्सन बन के मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? सबके भलाई मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक बहुत बढ़िया सोच लेके आप चल रहे हो, परिवार की उन्नति, अपने पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फ्यूचर, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप कोई सेल्फिश की तरह नहीं सोच रहे हो, आप सेल्फलेस हो गए हो। बेसिकली पर्सनल ग्रजेस को आप हटाए हो, फॉरगिव किए हो, लेट गो किए हो, अपने पसंदीदा खराब चीज़ों को आप लेट गो किए हो। तो कहीं ना कहीं इतना डिटैचमेंट जो आप सहे हो, इतना कुछ सहने के बाद आज आप एक ऐसी जगह पे आए हो कि आपको फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट करना पड़ रहा है, और आपको माँ भवतारिणी एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपने सही निर्णय लिए हो, रिस्टार्ट करके सही निर्णय लिए हो, अपने फ्रीडम को चुन के सही निर्णय लिए हो, खुद को रोक के। बिकॉज इट्स लाइक के बहुत सारे लोग आपके जगह पे अगर होते तो वो लोग आपके जैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग शायद भाग के चले जाते, बहुत सारे लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट आपने वो चेंजेस को एक्सेप्ट किए हो। आपने आपके पसंदीदा कंफर्टेबल लाइफ को लेट गो किए हो, और आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते हुए भी सही डिसीजंस लिए हो, लोगों के लिए सोचे हो, सेल्फलेस होके सोचे हो, एंड दैट इज़ योर विन। ग्रुप नंबर 1 आपको माँ एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जीतोगे। आप जो भी चीज़ खोए हो उसका डबल 10 फोल्ड्स रिटर्न आपको मिलेगा। आपके गुड कर्मा आपको एक बेहतरीन पोजीशंस पे लेके जाएंगे। एंड भवतारिणी माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो। आपके लिए लोगों का भलाई होगा, आप अपने परिवार को सेफ रखोगे, और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे एंड दूसरों के लिए भी स्टैंड लेंगे। सो जस्टिस आपको मिलेगा। शायद हो सकता है कि कोई आपका आपके साथ इंजस्टिस हुआ था पास्ट में, आपको वैल्यू नहीं दिया था पास्ट में, आपका जो फल था उसको छीन लिया गया था, या फिर आपको जीतने नहीं दिए थे, आपको आपके परिवार आगे नहीं लेके गए थे, या फिर कोई आपके हाथ छोड़ के चले गए थे, आपको बीच सड़क पे छोड़ दिए थे कोई। वहाँ से आप अपने भक्ति से, अपने डेडिकेशन से, अपने साधना से माँ के साथ कनेक्ट किए हो, और जिस पथ से आप माँ के साथ कनेक्ट किए हो वही पथ आपको एक सेल्फलेस डिवोटी पे
सेल्फलेस डिवोटी बना दे रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे आप एक डिवोटी बनने वाले हो, आने वाले टाइम पे आप एक साधक बनने वाले हो, आने वाले टाइम पे आप ईगो ड्रिवन काम नहीं करोगे, आप सबके भलाई के लिए काम करोगे, आप अपना फ्यूचर खुद बनाओगे। इट्स एन इंडिकेशन यू आर फाइनली चूजिंग द राइट thing, you are finally doing the right thing, you are not repeating your past mistakes, you are going to create your own future and you are going to create absolutely bright future, because यहाँ पे आपको जो सीख मिला है उस सीख को आप सीरियसली लिए हो और वो ही आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए हो। सो फ्यूचर में आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है क्योंकि आप ऑनेस्टी का पथ चुने हो, आप पर्सनल प्रॉफिट के पथ को नहीं चुने हो या फिर ईगो को सेटिस्फाई करने का पथ नहीं चुने हो, सेल्फलेस होके कोई पथ चुने हो। अब आपको क्या जानना है वो हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप पास्ट से आपको हील मिला है, मतलब हीलिंग मिला है, अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, अभी के लिए आपको क्या जानना है, इस समय में आपको क्या जानना है। लेट मी सी, और इस समय में आपका कार्ड आ रहा है, वाह, कुंडलिनी शक्ति, ओ माय गॉड। ग्रुप नंबर 1, आप एक अवेकेंड सोल हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है? जब आपके जो आत्मसम्मान या फिर ये जो मैं, ये जो आई, ये जो एम्फसाइज हम करते हैं कि मेरे को कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मैं कब जीतूंगा, मैं कब हासिल करूंगा, ये चीज़ आपके लाइफ से चला गया है। अब आप दूसरों के लिए सोचते हो, अब आप इस ब्रह्मांड के लिए सोचते हो, अब आप यूनिवर्सल जो गाइडेंस है इसको आप सुन पाते हो, अब आप कनेक्ट कर पाते हो दूसरे रिलेम के साथ। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अब आप अवेकेंड हो, आपका कुंडलिनी जागृत है, आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति मिल रहा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। और इस टाइम पे बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1, आप सही पथ में तो हो ही, साथ ही साथ आपका चक्र, आपका ऑरा, आपका पूरा लाइफ चेंज हो रहा है। इट्स लाइक कि यू आर रीअलाइनिंग योरसेल्फ, इट्स लाइक कि यू आर फाइनली डूइंग द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। ऑफ कोर्स जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तब बहुत डर लगता है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा रोए हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को रीअलाइन किए हो, खुद को बहुत बार रोके हो, खुद के प्लान्स को बार बार चेंज किए हो, बार बार आप खुद को खुद के नेगेटिविटी को आप देखे हो, खुद के अंदर से नेगेटिविटी को आप पॉइंट आउट किए हो और शैडो वर्क किए हो, स्पेल वर्क किए हो, रिफ्लेक्शन के साथ काम किए हो, और अब आपको आपके बारे में, आपके सोल रूट के बारे में सही तरीके से पता चल पा रहा है। सो नाउ यू आर अवेकेंड, आपको पता है कि क्या करना ज़रूरी है, आपको पता चल रहा है कि डिवाइन की क्षमता क्या है, आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको काम को करना है। सो आपको इस समय में बोला जा रहा है कि आपका फ्यूचर सेट है, आपको यूनिवर्सल प्रोसेस पे भरोसा करना चाहिए, आपके पास वो शक्ति है, और लेट्स थिंग्स हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जिसको जो होना है उसको होने दीजिए। मतलब क्या है, पास्ट से आपको पूरी तरीके से हीलिंग मिल चुका है, माँ का कृपा आपके साथ है, स्पिरिचुअली आप अवेकेंड हो। अब इस कुंडलिनी शक्ति को आपको अपने अंदर जागृत करना है। इस टाइम पे मेडिटेशंस, मंत्रा शक्ति, आपके अंदर के इंटीग्रिटी को समझ के आपको डिसीजंस लेना है। मतलब क्या है कि ये समय में आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा स्पिरिचुअल पथ सूटेबल है, आपको तय करना है कि क्या आपका बिलीफ सिस्टम है। इट्स लाइक कि बाहर में गूगल में, यूट्यूब में 100 स्पिरिचुअल टीचर 100 तरीका बता देंगे, बट इट्स नॉट राइट। इनफैक्ट माँ के लिए कुंडलिनी शक्ति एक मिरर के जैसा है। आप जब मिरर पे अपना रिफ्लेक्शंस देखते हो, वो जब आप देखते हो तब वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लाइक आपके हिसाब से आपका स्किन क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू वांट, what kind of hair you want, what kind of look you want, ये आपको पता होना चाहिए। सो द कुंडलिनी शक्ति मतलब इस टाइम पे आपको बाहर की तरफ नहीं, अंदर के बिलीफ सिस्टम
के ऊपर भरोसा करनी चाहिए। देखिए, आपके अंदर एक डिवाइन मैस्कुलाइन पावर है, एक डिवाइन फेमिनाइन पावर है, ओके। और डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लीड करने में मदद करेंगे एंड डिवाइन फेमिनाइन आपको इंट्यूटिव होने में मदद करेंगे। ग्रुप नंबर 1, आपको आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन को विश्वास करके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ आने वाले पथ पे आगे बढ़ना है। इट्स लाइक के ट्रस्टिंग योर ओन गट फीलिंग, ट्रस्टिंग योर ओन इंट्यूशन, ट्रस्टिंग योर सेल्फ। सो इस सिचुएशंस पे आपको बोला जा रहा है कि बार बार पास्ट में आप कोई काम करना चाहते थे बट काम नहीं कर पाए थे बिकॉज आपको लेसन नहीं मिला था, आपके पास ज्ञान नहीं था, आपको विश्वास नहीं था, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस आपको अंध करके रखा था। आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ ब्लू तारा माँ आके आपको पास्ट के पेन से मुक्ति दिलवाए है। ब्लू तारा माँ आपको सही शिक्षा दिए हैं और आपको लेसन लर्न मिला है एंड देन आप अपने कुंडलिनी शक्ति को इस टाइम पे जागृत आप करिए। मंत्र शक्ति के द्वारा आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। बट अगेन, ये जो कुंडलिनी शक्ति है इसको जागृत आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को जान पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के आप 10 बार सूर्य प्रणाम कीजिए। कोई और मोटिवेशनल स्पीकर या फिर स्पिरिचुअल स्पीकर आपको बोल रहे नहीं, सुबह उठ के 25 बार आप गायत्री मंत्र जप कीजिए। कोई और स्पिरिचुअल स्पीकर आपको बोल रहे कि नहीं, सुबह नहीं, रात में आके आप गायत्री मंत्र जप कीजिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर के मोरालिटी को अगर आप फॉलो करोगे कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आप बोलोगे कि आई डोंट वांट टू हियर दोज मेथड, जो मैं बिलीव कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, जिसके साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा, वही मेरे आइडियल पथ है। और ये डिसीजंस आपको लेना है। और ये डिसीजंस जब आपको लेना है तब आपको वैलिडेट नहीं करना है या फिर वैलिडेशंस को नहीं ढूंढना है। कुछ चीज़ आपका बहुत पर्सनल है और कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते, बाहर वाले नहीं। सो इस समय में लाइफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए। आप लाइफ को एडिट मत कीजिए, लाइफ को रोकिए मत। इस टाइम पे आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उसको बढ़ने दीजिए। खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को रोकिए मत, खुद को टोकिए मत, खुद के फ्लो को चेंज मत कीजिए, क्योंकि आप सही पथ पे हो। और ये पथ कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा है, कितना भी असंभव क्यों ना लग रहा है, बट इट इज स्टिल पॉसिबल। सो आपके जर्नी में आपको बोला जा रहा है कि जो नए सीख आपको मिला है, जो नए वर्जन्स का तलाश आप किए हो, जो नए लेसन्स आप लर्न किए हो, वो कितना भी कठिन आपको क्यों ना लग रहा है, कितना भी असंभव आपको अभी क्यों ना लग रहा है, उसी पे स्टिक करके रहो। खुद को वापस पुराने वाले डोमेन पे मत लेके जाओ, पुराने वाले वर्जन्स पे मत लेके जाओ। अगर आप ये कठिनाइयों को फेस करके आगे बढ़ पाते हो, अगर आप इस खतरनाक चेंजेस को एक्सेप्ट करके डट के खड़े रहते हो, और अगर आप खुद के अंदर के शक्ति के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली भवतारिणी माँ आके आपको जो चाहिए, आप जिस लाइफ को तलाश कर रहे हो, आपको जो सिद्धि चाहिए, जो पास्ट लाइफ से आप जिसका साधना कर रहे हो, वो आपको दे देंगे। इट्स लाइक कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इस टाइम पे प्लीज आप खुद को रोकिए मत, इस टाइम पे आप प्लीज खुद को चेंज मत कीजिए, क्योंकि सही पथ में आप ऑलरेडी आ चुके हो और यही पथ आपको आगे लेके जाएंगे ग्रुप नंबर 1। और जो पथ का तलाश आपका लास्ट लाइफ से था, अब आपको वो पथ मिल रहा है। सो डोंट अलाउ योर पास्ट, ओके, डोंट अलाउ योर पास्ट, क्योंकि कुछ ऐसा अजीब चेंज अभी होगा कि आपको भी लगेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। यस, जो लाइफ आप बहुत पहले से जान रहे थे या फिर जिस तरीके से आप खुद को आगे लेके जा रहे थे, ये चेंज होने वाला है। और अब आपके लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ आने वाला है, बिकॉज बहुत कठिनाई आपने देख ली, बहुत स्ट्रगल आपने किए, अब डिवाइन आपको मदद करेंगे। सो कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो रहे हैं जब आपको फ्यूचर दिख जाएगा। आपके अंदर वो शक्ति आ रहे हैं जब आप आसानी से खुद के डिफीट एंड खुद के विनिंग को, मतलब खुद के जय को एंड खुद के पराजय को आसानी से एक्सेप्ट कर पाओगे और लाइफ को एज अ ब्लेसिंग्स दिखेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक ग्रुप नंबर 1, आप सही जा रहे हो, आप प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आप जो गोल सेट किए हो उस पर आप पहुंच जाओगे। एंड इसके लिए आपको इम्पेशेंट नहीं बनना है,
कब होगा कब होगा कब होगा, दिस इज अ साइन दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग यूनिवर्स। साइन क्या है? जब आपको अंदर से फीलिंग आता है अरे होगा, मैं मेरे काम को करते रहूं, अगर अच्छा होगा तो करूंगा, अगर बुरा होगा नहीं करूंगा, नो, ऐसे काम नहीं होता है। जब आप अपने इंटीग्रिटी के साथ विश्वास करके वनरेबल होके कुछ अच्छा काम करते हो दूसरों के लिए, खुद के लिए, वो काम अल्टीमेटली सोल पर्पस पे बदल जाते हैं। बट जब आप सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट को या मद्देनजर रखते हुए या फिर ईगो ड्रिवन एक्टिविटी करते हो, वो कभी भी सेल्फलेस नहीं होता और एक ना एक दिन वो खत्म हो जाता है। इसीलिए ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि आप इतना दिन तक काम कर सकते हो, इसके बाद आपको रिटायर होना है। बट सोल पर्पस में रिटायरमेंट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर सोल। ये आप चाहे आपका 100 साल हो जाए, चाहे आपका 10 साल हो जाए, चाहे आपका 5 साल हो जाए, फिर भी आप वो काम करोगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोल पर्पस एंड कर्मा। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस के साथ हो, खुद को एडिट मत करो, कंपेयर मत करो, रोको मत, फ्लो को आगे बढ़ने दो, एंड आपके सही टाइम आने में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको चाहिए, और सही टाइम आने में आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। आप लोग भी आइए मेरे साथ। आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा थैंक यू माँ काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली अनिल। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। तो गुज्जा काली माँ को अगर आप सिलेक्ट किए हो, ये रीडिंग आपके लिए। गुज्जा काली माँ जो एक सीक्रेट्स के बात करते हैं, गुज्जा काली माँ के जो तंत्र होता है वो बहुत डीप होता है, क्योंकि माँ रहता है मतलब जो बहुत गहरा है, जो अंधकार बहुत गहरा है। सो माँ बहुत डार्क स्पॉट पे रहते हैं, जिस माँ के पास पहुँचना नामुमकिन है। ओके, और माँ के पास कोई पहुँच नहीं पाएंगे, वो इतना गहरा अंधकार में रहते हैं। सो इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2 माँ आपको बुलाए है। क्यों माँ आपको बुलाए है? बिकॉज आपको कुछ सीक्रेट्स जानना है। आपके लाइफ आपको कुछ दिखाएंगे, आपके लाइफ कुछ रिवील करने वाले हैं आपके सामने। क्या वो चीज़ है? ऑफ कोर्स वो चीज़ शॉकिंग होगा ही होगा, बिकॉज हो सकता है कि उस ट्रूथ को आपको देखना चाहिए, या फिर वो ट्रूथ को माँ आपके सामने दिखाने के लिए ही आपको बुलाए है। वो ट्रूथ क्या है? ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे और आप कॉइन के अदर साइड को देख के चल रहे थे। गुज्जा काली माँ तब आता है जब आप कोई क्वेश्चन करते हो। सो वैसे ही ऐसा है, माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि इधर आपके मन में क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस बहुत डरावने क्वेश्चंस है कि शायद आप उस सच्चाई को सह सकते हो, इसीलिए माँ इस टाइम पे आपको बुलाए। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से आप एक क्वेश्चंस को पूछ रहे हो, बट आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है। वो हो सकता है लव लाइफ, वो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और उसका जवाब आपको इसीलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज आप उस सच को सुनने के लिए रेडी नहीं थे। आपके लाइफ के सीक्रेट रिवील होने वाले हैं, और जीवन के सीक्रेट जब वो रिविलेशंस के लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, और आज इस टाइम पे माँ आपको उसके लायक समझे है। तो गुज्जा काली माँ जितना डीप अंधेरे पे रहते हैं ना, उस अंधेरे पे कोई अकेले नहीं जा सकते हैं, उसके लिए गुरु के दरकार होता है। तो इस टाइम पे आपको माँ, सिंस आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, सिंस आपके अंदर वो ताकत है, सिंस आप लायक हो, आपको आपके सीक्रेट्स ले आने के लिए, आपके सामने वो सीक्रेट ले आने के लिए माँ आज आपको बुलाए है। अब माँ का और भी एक मैसेज होता है गुज्जा काली माँ का, इट मीन्स अ टोटल रिबर्थ। ओके, सो कुछ अनहोनी को शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके मन में हमेशा कुछ डर रहता है, बट वो डर क्यों रहता है? क्योंकि कुछ पॉजिटिव साइन को आप मिस कर रहे हो, या फिर कुछ अच्छा काम को आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ अच्छा चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हो। अक्सर आपके मन जब कुछ डर के बारे में आपको बताएंगे, इसका मतलब है कि आप अलाइन नहीं हो, या फिर आपका माइंड हील नहीं हुआ है, या फिर आपको बाहर जाके खुद को हील करवाना है, क्योंकि आपके
आपके इनर माइंड आपको कभी भी इस सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ के और डर के बारे में नहीं बोलेंगे। आपके इनर माइंड आपको हमेशा कुछ सीखने के लिए गाइड करेंगे, कुछ नई चीज़ पढ़ने के लिए गाइड करेंगे जो स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड होगा। कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ या तो वो आपके पर्सनल वो आपके कॉन्शियस माइंड आपको एक रिफ्लेक्शंस दिखा रहे हैं, या फिर ये आपका ओवर थिंकिंग नेचर है, या फिर आपके एंजाइटी आपको ये सब कुछ बोल रहे हैं। वो सब नहीं, आपके माइंड आपको इस टाइम पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहे थे, अच्छे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, बट आप उस पॉसिबिलिटीज़ को इधर नहीं देख पा रहे थे या फिर कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब आप मान लो कि आप बाल्टी में पानी भर के नहा रहे हो, ये सोच के नहा रहे हो बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और उस टाइम पे अगर आपको सडनली कोई बोल दे कि यहाँ पे क्यों नहा रहे हो, वहाँ पे तो तालाब है, आप देख नहीं रहे हो, वहाँ पे जाओ, तब आपको क्या लगेगा, अरे बाप रे ये यहाँ पे था तो, और मैं इतना दिन से नहीं देखा, कैसे हो सकता है। सो कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ रहे हैं कि आप शॉक हो जाओगे, आप शॉक्ड हो जाओगे, आप काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉज हो जाओगे, और तब आपको पता चलेगा कि सीक्रेट ब्लेसिंग्स क्या है। गुज्जर काली माँ आपको अक्सर सीक्रेट ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। यस, माँ आपके सामने सच्चाई को रिवील भी तो करते हैं, और आप डरते भी हो उस सच्चाई को सुनने के बाद, बट जब रियलाइजेशंस आपका आता है, जब आप रियलाइज करते हो, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। सो गुज्जर काली माँ आपके क्वेश्चंस को सुना है, और क्वेश्चंस को सुनते हुए वो आपके सामने कुछ शॉकिंग रिविलेशंस लेके आ रहे हो। वेल, आप अपने इंट्यूशंस को झुटला नहीं सकते, बिकॉज आपके माइंड भी कुछ ऐसे ही इंडिकेट कर रहे थे, कुछ सिचुएशंस का ऐसे इंडिकेशंस आपके माइंड दे रहे थे, बट शायद आप अपने माइंड को समझ नहीं पाए थे, इग्नोर किए थे, या फिर आप उस सीक्रेट को देख नहीं पा रहे थे, या फिर आप नज़रअंदाज करके चल रहे थे। एंड नाउ शी इज़ हियर टू लेट यू नो द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो इस टाइम पे तैयार हो जाइए शॉकिंग सीक्रेट रिविलेशंस के। ऑफ कोर्स ये जब रिवील करेंगे कुछ सीक्रेट्स, आपको थोड़ा सा घबराहट होगा, क्योंकि जब हमारे सामने कुछ चीज़ ओपन अप हो जाता है, तब हम थोड़ा सा डर जाते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि कौन बचाएंगे। वेल, माँ जब आपके फाउंडेशन को शेक कर देते हैं, माँ ही आपको एक नए बिगिनिंग की तरफ लेके जाते हैं। सो कुछ ऐसा चीज़ रिवील होने वाला है ग्रुप नंबर 2, जो देख के आपको शॉकिंग लगेगा, बट वो ज़रूरी था आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और उसके बाद आप रीअलाइंड होके आगे बढ़ोगे। सो इट्स लाइक के सीक्रेट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सीक्रेट रिविलेशंस भी होगा। लेट्स सी कि फ्यूचर में माँ आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर के लिए आपको क्या जानना है, तब हम लोग डॉट को कनेक्ट कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 2 के लिए फ्यूचरिस्टिक मैसेज दे दीजिए माँ। ग्रुप नंबर 2 को फ्यूचर में क्या जानना है, फ्यूचर में ग्रुप नंबर 2 को क्या जानना है, ग्रुप नंबर 2 को फ्यूचर में क्या जानना है। वेल, बगलामुखी माँ, ओ बगलामुखी माँ, इट्स क्लियर कट। देखिए, गुज्जर काली माँ एंड बगलामुखी माँ सेम थिंग ही बोलते हैं, बट इन अलग अंदाज। नाउ गुज्जर काली माँ आपके सामने सीक्रेट रिवील करने वाले हैं, और बगलामुखी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपके नेगेटिविटी को माँ फ्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक सिचुएशंस को नेगेटिव बना रहे थे अननेसेसरीली। आप के नेगेटिविटी को माँ अरेस्ट कर रहे थे, करेंगे, क्योंकि क्या होता है, बगलामुखी माँ कब अपीयर करते हैं? बगलामुखी माँ अपीयर करते हैं जब आपको कुछ चीज से डिटैच्ड होना पड़ता है। सो बेसिकली क्या है, गुज्जर काली माँ आपको बताएंगे कुछ गलत
नेगेटिव थॉट्स लेके आप चल रहे हो, फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव चीजें होगा ना। ओ माय गॉड, गुज्जर कालिमा आज आपको आए हैं बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे थे, कुछ सिचुएशंस का एक्सट्रीम नेगेटिव आप सोच रहे थे, और नेगेटिव इसीलिए सोच रहे थे क्योंकि आपको लग रहा है कि गलती आपका था, या फिर आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम क्रिएट किए हो, या फिर आप गलती किए हो। बट ऐसा नहीं, यहाँ पे माँ आपको फ्यूचर में आपके पोटेंशियल के बारे में बात करे कि आप एक ऐसा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेंगे जो आप अपने लाइफ में कभी भी नहीं किए हो, या फिर आप एक ऐसा प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा जो आप पहले कभी नहीं सोचते थे, या फिर आप एक ऐसे जगह पे जा रहे हो जो इतना कंफर्टेबल होगा, जो इतना इजी होगा, जो इतना आसान होगा, जो अभी आप सोच ही नहीं पा रहे हो। क्यों सोच नहीं पा रहे हो? बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विथ रॉन्ग पीपल, यू आर एसोसिएटेड विथ रॉन्ग थिंग, यू आर एसोसिएटेड विथ ऑल द नेगेटिव थिंग्स। तो यहाँ पे गुज्जर कालिमा आपको बोल रहे हैं कि सीक्रेट यही है कि आप गलत पर्सन से कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे, या फिर आप बहुत ही किसी पर्सन के बारे में, ओ माय गॉड, ओके, किसी पर्सन के बारे में आप नेगेटिव सोच रहे थे, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है। सो कुछ सिचुएशंस क्लैरिटी, ओ माय गॉड, यस, कुछ सिचुएशंस का आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, कुछ सिचुएशंस को आपको कुछ नहीं दिख रहा था, या फिर कुछ सिचुएशंस में आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए आप उस सिचुएशंस को गलत तरीके से समझ रहे थे। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, बट उस प्रोसेस में कुछ खास आपको नहीं दिख रहा था क्योंकि वो प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस था, बट आपको रिजल्ट तभी देखना था। सो लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस जिसको हम कहते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल है। तो काइंड ऑफ गुज्जर कालिमा आज आपको यही बोलने के लिए आए कि इंस्टेंट वैलिडेशंस आप क्यों ढूंढ रहे हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस क्यों आप ढूंढ रहे हो। इंस्टेंट वैलिडेशंस इज नॉट अ गुड साइन कि आप अभी काम किए, अभी आपको सक्सेस मिल गया, मतलब इट्स अ ओवरनाइट सक्सेस, इट्स एन ओवरनाइट सक्सेस। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक इंस्टेंट वैलिडेशंस ढूंढ रहे थे एंड आप तुरंत आपको कुछ नहीं मिला और आपने सडनली डिसाइड कर लिए कि कुछ चीज़ बहुत गलत है, आप गलत किए हो, और एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, एंड आप ओवर थिंक किए, और तब जाके आपको बोला जा रहा है फ्यूचर में कि ऐसे मत करिए। बगलामुखी माँ आपको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि माँ पिन पॉइंट किए है कि आप इंस्टेंट वैलिडेशंस क्यों ढूंढते थे, आपके नेगेटिव थॉट्स क्यों आया, आप क्यों इतना एंग्शियस हो गए, आप क्यों सिचुएशंस को नेगेटिव किए। इसका एक ही मीनिंग है, ईदर कोई खराब पर्सन के साथ आप अपनी एनर्जी से शेयर किए थे, कुछ नेगेटिव कंटेंट्स आप देखे थे, या फिर किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोच के ऐसा आपका लगा था। सो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी को बगलामुखी माँ रिमूव कर रहे हैं, और आपको भी अपने अंदर से नेगेटिव चीज़ों को कंप्लीटली डिटैच करना है। सो ऐसा हो सकता है कि एक खराब हैबिट्स आपका है और उस हैबिट को आप अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हो, फ्यूचर में छोड़ देंगे। आपको अभी भी गुज्जर कालिमा बोल रहे हैं कि कुछ सीक्रेट को आप मेंटेन करते हो। ये हो सकता है कि कोई सीक्रेट खराब हैबिट, कुछ सीक्रेट हैबिट, या फिर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप, या फिर कोई सीक्रेट हम कहते हैं कि एडिक्शन, जो भी है, इस सीक्रेट एडिक्शन, सीक्रेट हैबिट, सीक्रेट चीज़ के वजह से ही आप नेगेटिव हो जाते हो। नाउ आपको डिसाइड करना है कि क्या वो सीक्रेट चीज़ है।
गुज्जे काली माँ आपको वो बोल रहे हैं कि आप जिस चीज़ को इतना ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हो, या फिर जिस चीज़ को आप सोच रहे हो कि कोई नहीं जान पाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, माँ को ऑलरेडी पता चल चुका है कि उस सीक्रेट चीज़ की वजह से ही आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। अब वो सीक्रेट चीज़ क्या हो सकता है? वो सीक्रेट चीज़ हो सकता है कि आप दूसरे को कोई पॉडकास्ट देखे हो, या फिर कुछ वीडियोस देखे हो, कोई फिल्म देखे हो, उसमें आपको फटाक से लग गया कि वही आइडियल है और बाकी सारी चीज़ नॉर्मल आइडियल नहीं है। सो ये जो हमारे ह्यूमन माइंड है ना, हम लोग फट से डिसाइड कर लेते हैं, फट से कंडीशनड हो जाते हैं, फट से माइंड बना लेते हैं, एंड दैट इज़ बैड। इस टाइम पे आपको बगलामुखी माँ भी कह रहे हैं कि ऐसे फट से डिसीजंस कैसे ले सकते हो आप? 2 बार सोच के देखिए। ओके, सो कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसे चीज़ है जो आप सीक्रेटली करते जा रहे हो, और ये हैबिट को बंद करना होगा आपको। ओके, एंड ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आपको मन ही मन पता है कि आपको एक चीज़ रोकना है, आपको मन ही मन पता है कि कुछ चीज़ नेगेटिव हो रहा है, बट फिर भी आप आदत से मजबूर हो। सो आपके आदत को बदलना है, और समय आ गया है कि आपको डिसीजंस लेना है कि आप और उस पर्टिकुलर बैड हैबिट को, खराब आदत को आप आगे लेके नहीं जाएंगे। सो बी ऐसा हो सकता है कि आप जिनके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हो, शायद ये लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट गॉसिपिंग्स भी है, और ये सीक्रेट गॉसिप आप करने का मौका देते हो। इसीलिए इट्स अ हाई टाइम टू जिप योर लिप। ओके, अपने मैनिफेस्टेशंस किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और ऑफ कोर्स बगलामुखी माँ को आप स्मरण कीजिए इस टाइम पे, ग्रुप नंबर 2, बिकॉज बगलामुखी माँ आपके लाइफ से नेगेटिविटी को कट कर रहे हैं। और ये नेगेटिविटी क्या हो सकता है? ये नेगेटिविटी र्यूमर्स हो सकता है, ये नेगेटिविटी गॉसिप हो सकता है, ये नेगेटिविटी साइकिक अटैक हो सकता है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लोगों के नज़र आपको लगता है, और आप खुद को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो। वेल, आई फील कि समय आ चुका है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आपको फ्यूचर में पता चल पाएगा कि आपके लिए कौन सा स्पिरिचुअल मोड सही है, क्योंकि बगलामुखी माँ आपको, ये तो पीताम्बरी देवी है, तो ये आपको सिखा रहे हैं कि स्तंभन, मारन, उच्चाटन के मेथड्स। सो डीप तंत्रा के मेथड आपको पता चल जाएगा। सो इट्स लाइक के फ्यूचर में आप बहुत ही प्रोटेक्टेड रहोगे। फ्यूचर आपका प्रोटेक्टेड है, फ्यूचर आपका सेफ है, फ्यूचर आपके लिए बहुत आसान बनाएंगे माँ। बट उस फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के लिए यू नीड टू कट सम बैड सीक्रेट थिंग फ्रॉम योर लाइफ एंटायरली। और ये सीक्रेट हैबिट क्या हो सकता है? जब आप खुद के साथ रहते हो, या फिर जब आप प्राइवेट में रहते हो, उस टाइम पे जो गलत ख्याल आपके दिमाग में आता है, हो सकता है दैट यू नीड टू कट ऑफ। या फिर हो सकता है कि ऑल टाइम जो आप नेगेटिव सोच रहे हो उसको आपको कट ऑफ करना है। जो नेगेटिव फ्लो आपके दिमाग में है ना, वही फ्लो आपके काम को रोक देते हैं, वही फ्लो आपको आपके ग्रोथ को रोक देते हैं। सो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू ग्रो you have to cut your old method, you have to cut something entirely, you have to cut the negative influences entirely, and you have to take shelter in बगलामुखी माँ's home. So बगलामुखी माँ के घर में आप शेल्टर लो। सो या इस टाइम पे आप बगलामुखी माँ को स्मरण करिए, एंड गॉसिपिंग से आप बच जाएंगे। फ्यूचर में आपका गुडविल बना रहेगा, शत्रु, हिडन शत्रु से मुक्ति माँ दिलाएंगे। बट कुछ लोग हैं जो सीक्रेटली जेलस है, जो सीक्रेटली आपका नुकसान करना चाहते हैं, एंड आई थिंक कि
आपके सीक्रेट एनिमीज के बारे में आपको गुज्जा काली माँ बता देंगे. सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट रिवीलिंग योर नेगेटिविटी. सो गुज्जा काली माँ आपके सामने कुछ नेगेटिव लोगों को ले आ रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को ले आ रहे हैं. हो सकता है कि जब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके बारे में इतना ख़राब सोचते हैं या फिर वो पर्सन इतना आपके पीठ पीछे ये सब बोलते हैं, तब आपको शॉकिंग लगेगा. बट उसके बाद आप ऐसे गलती नहीं करेंगे. सो इट्स लाइक कि आपको पता चलेगा कि कुछ गलती आप कर रहे थे या फिर गलत हैबिट को लेके चल रहे थे या फिर गलत पर्सन पे भरोसा कर रहे थे. एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आप एक सही पर्सन को गलत तरीके से देख रहे थे. तो ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उस रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक बना रहे थे बाय ओवर थिंकिंग, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा था. क्योंकि बगलामुखी माँ ना अक्सर ऐसा नहीं बोल देते हैं कि वो लोग आपको सर्वनाश किया है, क्योंकि माँ के होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता है. बट माँ अक्सर आपके अंदर के नेगेटिविटी को ही पॉइंट आउट करते हैं, स्पेशली दोज नेगेटिविटी दैट आवर माइंड्स ऑलवेज ब्रिंग दोज नेगेटिविटी माँ इज टॉकिंग अबाउट. तो ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे खासे पॉजिटिव सिचुएशंस को नेगेटिव तरीके से देख रहे हो और माइंड को नेगेटिविटी फीड कर रहे हो. ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ रोकिए. अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो तो प्लीज़ रोकिए, क्योंकि चीज़ उतना नेगेटिव नहीं है जितना आप सोच रहे हो. फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है. सो डेफिनेटली जब फ्यूचर ब्राइट है तो मैं यही बोलूँगा कि शायद आप सीक्रेट ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ ऊपर ऊपर देख के आपको लग रहा है कि नेगेटिव. तो कुछ चीज़ के जड़ पे आप जाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ वो जो भी हुआ है आपके लिए सही हुआ है और फ्यूचर में आपके लिए ब्राइट थिंग्स आ रहे हैं. बट इट्स जस्ट लाइक कि यू आर वेरी मच स्केयर्ड. आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ अपने नेगेटिव डाउट्स को विश्वास कर रहे हो. सो in order to get a peaceful future, you need to cut off your overthinking, cut off your doubts. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि दादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप एक टाइम पे बोल रहे हो कि विश्वास मत करो, दूसरे टाइम पे बोल रहे हो कि मैं ही अलग बन रहा हूँ. नो, इट डिपेंड्स. बिकॉज कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो उनका एक्शंस बहुत अच्छा रहा है. बट कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बोल देते तो बहुत कुछ है बट करते नहीं है. बट आवर माइंड, हमारे जो मन है वो बहुत सरल है. तो आपका मन भी बहुत सरल है, बहुत इनोसेंट है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो जो लोग सच में आपके लिए कुछ करते हैं, अगर वो लोग एक दो गलती आप करते हो तो प्लीज़ उनको आप नेगेटिव मत बनाओ. बट जो लोग कुछ भी नहीं करते हो, ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्लीज़ उन लोगों को उतना ज़्यादा बढ़ावा मत दो. सो इट्स लाइक के यू हैव टू चूज हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ योर एनिमी. बट प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक. लाइक आपको कोई नेगेटिव थिंकिंग को सोच के कंप्लीटली डिसाइड नहीं करनी है. ओके, खुद को रोकिए, 2 बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है नेगेटिविटी. ऐसा हो सकता है 90% चांस आपको पता चलेगा कि आप ही खुद नेगेटिव सोच रहे हो. बिकॉज द सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको गुज्जा काली माँ दे रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि आप इस सिचुएशंस को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हो. फ्यूचर में क्वेश्चंस जो आप किए थे कि क्या फ्यूचर अच्छा होगा, यस फ्यूचर अच्छा होगा. क्या आपको प्यार मिलेगा, यस आपको प्यार मिलेगा. क्या आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, यस आपको जॉब मिलेगा. सो इन ऑर्डर टू गेट दैट आपको क्या करना है, आपके प्रेजेंट के प्रोसेस में जो नेगेटिव एनर्जी आपको तंग करे, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉज करना है, क्योंकि बगलामुखी माँ उस नेगेटिव एनर्जी को पॉज कर रहे हैं. सो फ्यूचर में आपको आंसर मिल रहा है, यस इट विल हैपन, बट यू नीड टू कट समथिंग ऑफ फ्रॉम योर माइंड इधर, और यू नीड टू कट समवन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. क्योंकि कुछ चीज़ को कंप्लीटली कट ऑफ करनी है और वो चीज़ सीक्रेटली आपको नेगेटिविटी
दे रहे हैं। लेट्स सी आपको इस टाइम पे क्या जानना है, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको क्या जानना है। लेट मी सी, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका मैसेज आया है त्रोमा नगमो, आई गॉट इट। सो वाओ, अब तो पूरी चीज क्लियर ही हो गया। इट्स लाइक के आप डर के मारे नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे थे, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था। एंड इट्स अ क्लियर कट एविडेंस कि गुज्जर काली माँ आपको वो आंसर्स बताएंगे जो आपको फ्री करेंगे आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए। सो इट्स लाइक कि आप कुछ नेगेटिव फ्लो को लेके चल रहे हो, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू कट ऑफ दिस नेगेटिव थिंग, कट जिसको हम कहते हैं, एंड देन यू विल फाइंड अ प्योर ब्लिसफुल फ्यूचर। गुज्जर काली माँ इज टेलिंग यू कि रिकॉग्नाइज योर फियर। आपको इस टाइम पे अपने फियर को, अपने डर को, अपने नेगेटिविटी को ढूंढना है, और शायद आपको उस नेगेटिव थॉट्स, उस नेगेटिव पैटर्न, उस नेगेटिव पास्ट से बाहर ले आने के लिए ही गुज्जर काली माँ आए हैं। सो इट्स लाइक के you are waiting for a past to come, like आप वेट कर रहे हो कि कब पास्ट वापस आएंगे, या फिर कुछ चीज़ आप पास्ट रिलेटेड कुछ चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, सो ये वेटिंग आपको और नेगेटिव बना रहे हैं। सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि एक्शंस लेना है आपको, कुछ चीज़ को आपके लाइफ से कट ऑफ करनी है। यकीन मानिए आप फ्री जैसे हो जाओगे, आपको फ्रीडम मिल जाएगा। आप अभी भी कुछ चीज़ को पकड़ के रखे हो, और ये चीज़ आप सीक्रेटली पकड़ के रखे हो। ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहे कि कोई चीज़ आपके लाइफ से चले गए, अभी भी आपको कंप्लीटली किसी चीज़ से मन उठ नहीं रहा है, और बार बार आप उस नेगेटिव चीज़ को देख रहे हो, और नेगेटिव चीज़ को देख के होपफुल हो रहे हो, सो खुद को तसल्ली दे रहे हो। इट्स लाइक ए क्लियर कट सीन। आपको पता है कि क्या आपको करनी है, क्या करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है, बट फिर भी आप वेट कर रहे हो। सो क्या हो रहा है कि आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पा रहे हो। सो शायद अब माँ आपके सामने वो सच्चाई को लेके आएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ। बट यहाँ पे एश्योरेंस है कि जब आप कोई पैटर्न को, कुछ चीज़ को अपने लाइफ से, अपने पास्ट को, अपने पास्ट के नेगेटिविटी को, अपने पास्ट के नेगेटिव पैटर्न को आप कंप्लीटली छोड़ देंगे, तब जाके आप ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। सो अभी भी आपका कुछ पास्ट पैटर्न वापस आ रहे हैं लाइफ में, और वो पास्ट पैटर्न बहुत नेगेटिव पैटर्न है। वो पास्ट पैटर्न आपको नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर कोई पास्ट के पर्सन बार बार वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस पास्ट की चीज़ों को एंटरटेन भी कर रहे हो। सो डोंट एंटरटेन नेगेटिविटी एट ऑल। अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि ये पर्सन नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, मेरे को देखना नहीं चाहिए, मेरे को सुनना नहीं चाहिए, मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है, सो प्लीज़ बार बार आप उस नेगेटिव चक्कर के अंदर मत जाओ, क्योंकि माँ आपको बोल रही है कि दिस इज़ द अल्टीमेट मैसेज कि अब और आप उसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। यू रियली नीड टू सेपरेट योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। क्योंकि क्या होता है कि आप शायद दूसरों के मामलों में जा रहे हो, या फिर आपका एक टेंडेंसी है दूसरों के लाइफ को हील करना, या फिर दूसरों के लाइफ में दूसरों के लाइफ के बारे में सुनना। इस टाइम पे यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट
एंड यू जस्ट हैव टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री। एंड गुज्जर काली माँ आपको बोल रहे हैं कि जैसे आप खुद को थोड़ा सा डिटैच करोगे, जैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, जैसे आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे आप नेगेटिव लोगों को आने नहीं देंगे या फिर नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देंगे, आपको आपके सीक्रेट ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। इस सिचुएशंस पे यू रियली नीड टू रीथिंक, बिकॉज आने वाले टाइम पे कुछ चीज़ को आप कट ऑफ करने वाले हो या फिर कुछ चीज़ आपके लाइफ से जाने वाले हैं और वो चीज़ आपके लिए एकदम सही नहीं है। ओके, वो हैबिट हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, टॉक्सिक पास्ट हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक चीज़ आपके लाइफ से जाएंगे एंड देन आपको अल्टीमेट ब्लेसिंग्स मिलेगा। और इसीलिए बगलामुखी माँ आपको रोक के रखे है, इसीलिए बगलामुखी माँ किसी पर्सन के साथ या फिर किसी रॉन्ग चीज़ों के साथ आपको अटैच नहीं कर रहे। सही टाइम आने में आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल बगलामुखी माँ है और कितना ज़्यादा ये सिचुएशंस आपको हेल्प किया है। सो लाइक अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहे हैं प्रोसेस में, आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं और इसीलिए इस डाउट की वजह से ही आप और ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हो सिचुएशंस को, या फिर पास्ट में चले जा रहे हो बार बार, या फिर पास्ट के फ्लो को विश्वास कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप गलत कर रहे हो, शायद आप गलत कर रहे हो, शायद आप गलत कर रहे हो। नो, इधर आप पास्ट को कट ऑफ करके कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हो या फिर पास्ट के पैटर्न को फॉलो ना करके कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आपको कुछ प्रोसेस में कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस खराब है, इसका मतलब ये है कि ये एक टास्क है और ये एक टेस्टिंग पीरियड है और इस पीरियड में आपको अपना काम करते जाना है और आने वाले टाइम पे जैसे हमारे आदत छूट जाता है वैसे ही जब आपके अंदर से वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी अट्रैक्टेड टू और यू विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। सो यहाँ पे यही बात है कि आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका जवाब आपको माँ दे देंगे सही टाइम आने में, और वो एक शॉकिंग सा रिविलेशंस आपके सामने आएगा। जो होगा फ्यूचर में वो बहुत अच्छा होगा, बट प्लीज़ इस टाइम पे आप अपने पास्ट के पैटर्न को कट ऑफ करो। किसी भी हालत पे आप पास्ट में वापस मत जाओ, क्योंकि आपका मन बार बार कहेंगे पास्ट में वापस जाने के लिए, पास्ट के पैटर्न को वापस ले आने के लिए, बट प्लीज़ डोंट अलाउ योर पास्ट टू रूल यू, डोंट अलाउ योर पास्ट टू रूइन योर फ्यूचर। सो पास्ट है, आप उसको कट ऑफ करके आगे बढ़ चुके हो और आपको पास्ट की तरफ नहीं जाना है, राइट? इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिला है एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू काली माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एनीवन। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। सो अगर आप कृष्णा और काली को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि आपके लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वेल, कृष्णाओं का मतलब है, आप लोगों को पता है कि यू आर फायर, आप अग्नि हो। सो बेसिकली यहाँ पे अग्नि देव का काम क्या है, अग्नि क्या करते हैं, लाइक फायर किसी भी डार्क प्लेस पे वार्मनेस ऐड करते हैं, कोल्ड प्लेस पे वार्मनेस ऐड करते हैं, डार्क प्लेस पे ब्राइटनेस ऐड करते हैं। सो फायर क्या करते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, एंड फायर क्या करते हैं कि हम लोगों को बचाते भी हैं कोल्ड से। एंड आप और एक फायर को देख पाओगे कि जंगल में आग लगता है और जंगल जल जाता है एंड उसके बाद उस डिस्ट्रैक्शन से कुछ चीज़ नए तरीके से स्टार्ट होता है। वैसे ही अब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किए हो या फिर खुद के अंदर वो इनिशिएशंस को स्टार्ट किए हो, लाइक जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इनिशिएशंस। तो लाइक आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से खुद को देख रहे हो, खुद के अंदर के जो पावर है उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो इट्स लाइक कि इस सिचुएशंस पे आपके अंदर एक आग माँ पॉइंट आउट किए है। वो आग क्या कर रहे हैं कि आपके पुराने पर्सपेक्टिव, आपके पुराने कॉन्सेप्ट, आपके पुराने तरीका, ये सब चीज़ को ना एक जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं।
आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या बना रहे हैं आपको और बेटर पर्सन में बदल दे रहे हैं। सो पास्ट में आप अपने परसेप्शंस को चेंज किए हो, अपने तरीके को चेंज किए हो। पास्ट में आप जिस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे थे, शायद आप अब और एक नई चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो। सो इट्स लाइक कि आप एक ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे हो, और आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से उस ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे हो सकता है कि लाइफ बहुत थमसा गया है, लाइफ पॉज है, लाइफ स्टक है, और इस टाइम पे आप एक क्रॉस रोड पे हो और आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, और अब आप रास्ता क्रिएट करने वाले हो। व्हाट इज़ नेक्स्ट? प्रोबेबली आप यही क्वेश्चंस पूछ के ये रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके सामने एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। जैसे कि फायर, लाइटनिंग को भी हम लोग फायर कह सकते हैं, क्योंकि जब लाइटनिंग होता है तब सडनली कुछ चीज़ एकदम सडन होता है, सडन ग्लो कर जाते हैं सब कुछ। सो लाइटनिंग की तरह ही आपके लाइफ में कुछ नए डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कुछ नए पथ को आप डिस्कवर करेंगे। बट ये प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि लाइटनिंग जब होता है तब बहुत पावरफुल होता है चीज़ें। ऑफ कोर्स जब लाइटनिंग होता है तो कुछ चीज़ तो नष्ट हो जाता है, बट उस पुराने चीज़ से बाहर आके आप एक नई दुनिया बना रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप स्टक थे, आप कुछ प्रोसेस को लेके चल रहे थे, आप स्टक थे बिकॉज आपके पास कोई आइडिया नहीं था, आप स्टक थे बिकॉज आपको कोई दिशा नहीं मिल रहा था, और इस टाइम पे आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को लेके आ रहे हैं माँ। कुछ चीज़ बदल रहा है, आपके अंदर के एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कुछ पुराने तरीका जो आप बहुत सही मान रहे थे, अब शायद वो कोई काम का नहीं रहा है, और अब आपके मन आपको एक नए हॉबी या फिर नए क्रिएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये समय है डिस्कवर करने का। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ न्यू पाथ। ऑलरेडी मे बी यू हैव डिस्कवर्ड। सो हो सकता है कि आप खुद के साथ बात किए हो, खुद के साथ समय स्पेंड किए हो, अब अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किए हो, अब अपने ऑब्जर्वेशंस को चेंज किए हो, अब अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से अपने लाइफ को समझने की कोशिश किए हो, एंड नाउ अब आप एक नतीजे के सामने आए हो, एंड इट्स लाइक कि आप डिसाइड किए हो कुछ चीज़ करने के लिए, एंड नाउ यू आर सीइंग कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। आई थिंक एक ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर हुआ है। हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे वो चीज़ आप नहीं देख रहे हो, बट अंदर ही अंदर कुछ चीज़ ग्रो किया है या फिर ग्रो हो रहा है, कुछ ग्रोथ को माँ ने आइडेंटिफाई किया है, एंड डेफिनेटली वो ग्रोथ एक सीक्रेट ग्रोथ है। सो आप ये कार्ड को चूज़ किए हो इसीलिए क्योंकि आपके जो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ग्रोथ, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है वो आप, बट आपके अंदर वो मूवमेंट, वो चेंज हो रहा है, और वो ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो, ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आप बोल सकते हो कि जो हुआ है। बट वो उस चीज़ को फिजिकल वर्ल्ड में कैसे दिखोगे, क्या होगा फ्यूचर, उसके बारे में आपको पता नहीं है। सो इसीलिए यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड, यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि अब क्या है, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग इन योर फिजिकल रिलेम। बट माँ आपको एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि पास्ट में आप जिस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो, जिस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किए हो, जिस तरीके से लाइफ को पढ़े हो, देखे हो, सही किए हो। अगर कोई पुराने तरीक़ों को छोड़ के, लेट गो करके नए तरीके से खुद को बना रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, नए तरीके से खुद को बनाने की कोशिश में लगे हो, या फिर प्रॉमिस कर रहे हो खुद को, येस यू हैव डन अ राइट जॉब। बिकॉज कुछ चीज़ है जो आप खुद ही चेंज करोगे, कुछ चेंजेस आपके सामने हाजिर है। शायद आप हमेशा सोचते थे कि कब करेंगे। नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू ब्रिंग दोज चेंजेस। लाइक आपको इस टाइम पे कुछ चेंजेस को ले आना है, और इसके लिए कृष्णाओं बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंज। इसके लिए कृष्णाओं आपको बोल रहे हैं कि
एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशंस हो रहा है आपके अंदर। और ये हीलिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं नए ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पुराने तरीका छोड़ना ही था, पुराने पास्ट को आपको छोड़ना ही था। तो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस आप कह सकते हो, लाइक पुनर्जन्म आप कह सकते हो, या फिर परसेप्शंस के टोटल चेंज आप कह सकते हो। बट इसमें आप बेटर पर्सन में बदल जा रहे हो, इसमें कुछ चीज़ को आप नए तरीके से सीख रहे हो, नए तरीके से जान रहे हो, इसमें आपका बुद्धि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो बढ़ रहा है। सो यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, ओके, यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, यू आर नॉट convinced by the outside society, rather you are following an internal change, you are noticing an internal change। आप एक इंटरनल चेंज को नोटिस किए हो, आपके अंदर पता, मतलब आपके अंदर के जो एनवायरनमेंट है, आपके सोल को वो पता चल रहा है कि लाइक आप आपके सोल के गाइडेंस को समझ पा रहे हो, आप आपके सोल को समझने की कोशिश कर रहे हो। यू आर राइट नाउ बिकमिंग द हाईएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं। तो ये हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो कुछ, आप अपने आइडेंटिटी के साथ बनना चाहते हो कुछ। और आपको अब वो पता चल रहा है कि अगर आपको कुछ बहुत बड़े पर्सन बनना है, या फिर एक स्पिरिचुअली आप अगर आपको आगे ग्रो करना है, सो आपके लिमिटेड परसेप्शंस को, जो ह्यूमन परसेप्शंस है, इसको हटा के इंट्यूटिवली आगे बढ़ना है। सो लॉजिकल माइंड के पास सारे जवाब नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है समझना। वैसे ही आपके अंदर के जो चेंजेस आ रहे हैं, ये भी स्पिरिचुअल चेंजेस है। और ये स्पिरिचुअल चेंज आपने नोटिस किए हो, इसीलिए आप कृष्णा कार्ड को चूज किए हो। ये स्पिरिचुअल चेंज आपको भक्त बना नहीं रहे हैं, ये स्पिरिचुअल चेंज आपको एक योगी नहीं बना रहे हैं, ये स्पिरिचुअल चेंज आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन में बदल रहे हैं। एंड आपको अपने सोल पर्पस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स एन इनिशिएशन। जब कोई स्पिरिचुअल पथ पे हम लोग जाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है, इनिशिएशन प्रोसेस होता है। अगेन वो कोई रिलीजियस प्रोसेस नहीं है, वो उसमें कोई गुरु कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, उसमें होता है टोटल ट्रस्ट, उसमें होता है सैक्रिफाइस, उसमें होता है लेट गो करना। एंड वैसे ही आपने ट्रस्ट के साथ कुछ चीज़ को सैक्रिफाइस किए हो, कुछ चीज़ को लेट गो किए हो, एंड नाउ यू वर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू कम अप। जैसे कि एक पौधा जब उगता है, उसके लिए बहुत फाइट करने के बाद उसको पहला उसका जो पत्ता है वो निकलता है। ओके, सो इट्स लाइक यू आर अबाउट टू ग्रो द सीड विच यू हैव प्लांटेड अर्लियर। जो बीज को आप ज़मीन के अंदर गाड़ के रखे थे, उससे अब धीरे धीरे पौधा उगेगा। इट्स अ हाई टाइम के कुछ प्लान बहुत पहले सोच रहे थे, बहुत दिन से कर रहे थे, कुछ काम को कर रहे थे, प्लान को कर रहे थे, एंड नाउ द टाइम हैज़ कम जब आपको दिख जाएगा कि हाँ, आपने सही सोचे थे, आपने सही निर्णय लिए थे। और ये सडन होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो ग्रोथ के लिए, एंड आप अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को भी फॉलो किए थे, एंड नाउ आपके इंटरनली तो चेंजेस हुआ है। अब आप वेट कर रहे हो कि कब आप फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ देखोगे, एंड दैट्स व्हाई यू हैव चूजन ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपके फ्यूचर में आपको क्या जानना है, फ्यूचर के लिए आपको क्या जानना है। एंड आपका कार्ड आ गया है, ओ माय गॉड, गुरुकुल लमा। दैट्स इट। लाइक गुरुकुल लमा आपको यही बोल रहे कि एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है। जैसे कि मैं इल्यूमिनेशंस का बात बोला था, जैसे कि मैं लाइटनिंग का बात बोला था, लाइक अ लाइटनिंग, कुछ चीज़ बहुत ही जल्दी आपके ग्रिप पे आएगा, कुछ चीज़ को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब आपका फ्लो बहुत मजबूत होगा, बहुत स्मूथ होगा, एंड कहीं ना कहीं अब आप फ्रीली विजिट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स है उसको आप आसानी से हटा पाओगे, बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग अ न्यू लाइफ इन दिस लाइफ। यू आर नाउ
गोइंग टू अचीव योर गोल. सो कुरुकुलम आपको बोल रहे कि आप इस टाइम पे जिस गोल को सेट किए हो उस गोल पे अड़े रहो, बिकॉज वो गोल को आप अचीव करने वाले हो बहुत ही जल्दी. ये हो सकता है कोई प्रमोशंस, हो सकते हैं कोई नए जॉब, हो सकता है कोई नए रिवॉर्ड आपके सामने हैं. और इस टाइम पे चाहे कितना भी आपको लग रहा है कि आप दूर हो आपके गोल से, बट आपको वो मिल जाएगा. इट्स एन क्लियर कट इंडिकेशंस कि आपके लाइफ में स्पीड बढ़ने वाला है. बिकॉज क्या है, कुरुकुलमा अक्सर एक तीर का सिंबल कैरी करते हैं. इसका मतलब है कि यू आर ऑल सेट नाउ, बट कुछ चीज़ को पाने के लिए यू हैव टू रिलीज समथिंग. सो यस, आपको पता है अभी कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑन अ क्रॉस रोड. लाइक आप ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप ऑलरेडी उस पौधों को के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप मिट्टी पे पानी दे रहे हो, और आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब वो वहाँ से आपको मिले, कब आप अपने रिवॉर्ड को रीप करोगे. क्योंकि क्या है कि आप डिसीजंस लिए हो, आप अपने परसेप्शन से कुछ चीज़ को देखे हो, प्लान भी किए हो, एंड इट्स लाइक कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर के कब मेरे को थोड़ा सा ग्रोथ दिखने को मिले, एंड देन मैं उसी पथ पे अड़े रहूँगा एंड उसी को लेके आगे बढ़ूँगा. इट्स लाइक कि आप अपने सोल सर्च कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, साइकोलॉजिकल थिंग्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अपने अंदर के इंटरनल चेंजेस को समझ रहे हो, एंड आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब एक थोड़ा सा शाइन दिखेगा, कब, एंड देन आपको वो शाइन मिलेगा. सो इन द फ्यूचर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, बिकॉज वट एवर द गोल यू आर एमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू अचीव इट. जो गोल को आप एम कर रहे हो ना, उसको आप बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे. रैपिड ग्रोथ होगा. हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करोगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक डोमेन से लेके दूसरे डोमेन पे. बट ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, रैपिड मूवमेंट है, शायद ये आपको डिफरेंट रिलेम के साथ कनेक्ट करवाएंगे. तो हो सकता है कि क्योंकि कुरुकुलमा एक शैमानिक गॉडेस है, ओके, और शैमानिक गॉडेस का मतलब क्या है कि जब आप स्पिरिट के साथ बातें कर सकते हो, जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ सकते हो. सो ऐसा हो सकता है कि यू आर इवेंचुअली चूजिंग हीलिंग पथ. आप हीलिंग पथ को चूज कर रहे हो, आप अपने पथ को चेंज करने के लिए सोचे हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर में थे और अब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ पे आना चाहते हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर के साथ साथ स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहते हो. सो इट्स लाइक कि आप स्पिरिचुअली इन ट्यून होना चाहते हो, एंड इसीलिए आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किए हो, क्योंकि वो भूख आपके अंदर आप खुद महसूस किए हो कि आपको कुछ जानना है स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या फिर आपको सिद्धि हासिल करनी है, ये आपने सोचे हो. एंड नाउ कुरुकुलमा इज टेलिंग यू कि एग्जैक्टली यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसी तरीके से आप अपनी सिद्धि को हासिल कर पाओगे, उसी तरीके से आप दूसरे रिलेम के साथ कनेक्ट कर पाओगे, एंड आप एक शैमन बन सकते हो. आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स होंगे, एंड आप अपने फिजिकल लाइफ में जो ग्रोथ चाह रहे हो, जो ब्रेक थ्रू चाह रहे हो, वो भी आप ले आ पाओगे. इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. हो सकता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे बट ग्रो नहीं हो पा रहे थे, ओके, आपका ग्रोथ रुक गया था. और जैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो, जैसे आप खुद को जला रहे हो, खुद के अंदर के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, और इंटेलिजेंस को, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को आप अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में, जैसे आप अपने जी जान लगा के डेडिकेटेड होके, कमिटेड होके कुछ काम को करने के लिए सोच रहे हो, पुराने तरीके को बदल के, वैसे आपको फ्यूचर में एक रैपिड ग्रीन सिग्नल मिल रहा है. और इस टाइम पे आपके ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम ईगो, इट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रीड, इट इज़ फ्री फ्रॉम सेल्फिश एटीट्यूड.
तो आप सेल्फलेस होके किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू वेयर बेसिकली थिंकिंग कि आपको सेल्फलेस होना है, आपको और मेहनत करना है, आपको और कितना आगे बढ़ना है, एंड ये सब ही आपके मन में आ रहा था. एंड नाउ गुरुकुल लम्मा इज गिविंग यू अ क्लैरिटी कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही आगे बढ़ना है. सो वट एवर योर सेकेंड थॉट, सेकेंड गेस, वट एवर योर इंटरनल नॉलेज was telling you, it was right, you should follow that. आप बदल चुके हो, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ आ गया है. शायद फिजिकल वर्ल्ड में आपको नहीं दिख रहा है, बट फ्यूचर में आपको दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहे. सो यू आर ग्रोइंग, यू लाइक यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. हो सकता है कि इसी ग्रोथ के तलाश में आप थे और शायद आप सोचे थे कि ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ चीज़ करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट शायद दैट वाज नॉट फॉर यू, दैट वाज फॉर अदर्स. हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं था, दूसरे के लिए था. बट अब आपको ग्रोथ मिलेगा बिकॉज यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, यू आर चेंजिंग योर थॉट्स, यू आर चेंजिंग योर पैटर्न, यू आर इवॉल्विंग. एंड आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके इवॉल्व होके फ्यूचर के ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड रिलीज कर रहे हो आपके लिमिटेड परसेप्शंस को, आपके लिमिटेड कार्मिक बैगेजेस को, आपके लिमिटेड थॉट्स को, और आप अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो. लेट्स सी आपको इस सिचुएशंस पे क्या जानना है, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको क्या जानना है. एंड प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको जानना है बैलेंस, राइट. सो इस सिचुएशंस में आपको एक one thing you need to know कि soul balance is very important in order to achieve any goal. So इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि पुराने जो तरीका आप अप्लाई कर रहे थे उस पर अगर कुछ नहीं हो रहा था, सो यस आपके नई तरीका सही होगा, बट नए तरीके के साथ साथ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप पैशनेट रहो, एम्बिशियस रहो, बट उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना होगा. लाइक अचीविंग गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ सोल नरिशमेंट, एट द सेम टाइम मेडिटेशंस लाइक सोल एंटरटेनमेंट, एट द सेम टाइम रेस्ट. These three things are very important. Also कुछ हीलिंग की भी ज़रूरत है, बिकॉज इट्स लाइक कि जब हम लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं, टैरो रीड करते हैं, ओरेकल रीड करते हैं, तब हम हमारी एनर्जीज के थ्रू ये सब करते हैं. तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो इसके लिए आपको रिफिल भी करना पड़ेगा. सो इट्स लाइक कि आप जैसे गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, जो ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप फ्यूचर में कर पाओगे, बट आपको हर टाइम पे सोल के डेवलपमेंट के लिए स्पेस रखना है. इट्स लाइक एक मैसेज कि प्री ऑक्यूपाइड मत हो जाइए, ओके. इट्स लाइक कि वन ट्रैक मत हो जाइए. इट्स लाइक कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको आपके परमात्मा के आंखों से देखना है. इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट योर इंटरनल वर्ल्ड एज वेल. सो आपको इंटरनल वर्ल्ड के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों बैलेंस को मेंटेन करके चलना है. एंड इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि राजसिक, सात्विक एंड तामसिक, ये जो 3 गुणा हैं, ये 3 गुणा आपको, सिर्फ आपको नहीं, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये इन तीनों गुणा को अगर आप प्रॉपर बैलेंस करके चलते हो, 3 गुण को आप लेके चलते हो, तो आप एक परफेक्ट योगी बन सकते हो. सो इट्स लाइक कि यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, you have to control your heart, and at the same time you have to control your brain as well. So like आपको डिवोटेड भी रहना है, डिटैच्ड भी रहना है एंड मोटिवेटेड भी रहना है. इट्स लाइक के तीनों चीज़ इज इम्पॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको और एक मैसेज मिल रहा है कि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है. सो आप अकेले नहीं हो. योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर डेइटी हेल्पिंग यू.
क्योंकि आज आप जहाँ पे जा रहे हो उसके लिए आपको एक सुप्रीम पावर, सुप्रीम सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट आपको मिलेगा। यस, आपको आपके एंग्शियसनेस से बचाएंगे आपके रूट चक्र। और रूट चक्र मतलब क्या है? जब मदर अर्थ आपको काइंड ऑफ एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए कुरुकुलमा शैमानिक गॉडेस है जो आपको आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके क्राउन चक्र को हील करेंगे आपके गुरु, जो डेटी, जो देवता, जिस यूनिवर्स को आप मानते हो, जो एंजल्स को आप मानते हो, दैट सुप्रीम पावर इज गोइंग टू हील योर क्राउन चक्र। सो बेसिकली यहाँ पे आपके नीड्स एंड वांट्स के बीच का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। एंड एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको अपने सोल को मेडिसिन प्रोवाइड करना है। सोल को अपने नॉलेज, सोल को रेस्ट, सोल को उनके एनर्जी को आपको रिफिल करना है। नॉलेज भी प्रोवाइड करना है, रेस्ट भी प्रोवाइड करना है। सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग your perceptions. It's all about attracting the right thing. It's all about releasing the old pattern. और तब जाके आपको एक प्योर बैलेंस मिलेंगे। सो इस टाइम पे आपके लाइफ में जो चीज़ का ज़रूरत है वो है बैलेंस, और आपको वो बैलेंस दिख जाएगा इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आप उस बैलेंस को लेके चलना स्टार्ट करोगे वैसे आप चीज़ों को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे। सो ग्रुप नंबर 3, प्रोबेबली यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। आपके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं दिख रहा है और आप इनसिक्योर हो रहे हो। ऑफकोर्स आप स्पिरिचुअली इंट्यून्ड हो, स्पिरिचुअली आप ट्राई कर रहे हो कुछ चीज़ को जानने के लिए, कुछ चीज़ को देखने के लिए, पूजा कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। एंड येस, दीज आर वर्किंग्स। और आप अपने इंटरनली एक बैलेंस को क्रिएट कर पाए हो। अभी आपको जानना है कि यस, शायद पहले आप अलाइन नहीं थे, पहले आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड थे, पहले आपका चक्र हील नहीं था, बट हाल ही में जो आप डिसीजंस लिए हो, जिस तरीके से आप हीलिंग किए हो, जिस तरीके से आप अपने पर्सपेक्टिव को समझे हो, जिस तरीके से आप ऑब्जर्व किए हो खुद को, उस पर आपका चक्र बैलेंस्ड हो चुका है और आप के लाइफ में वो बैलेंस आपको दिख भी जाएगा। और जैसे वो बैलेंस आप फील करोगे उसको लेके आपको आगे बढ़ना होगा। एंड इट्स लाइक कि ऑफ कोर्स जब आप डिसिप्लिन को लेके आगे बढ़ रहे हो तब बैड हैबिट्स, जंक फूड, बैड कल्चर्स, इसको आप पीछे छोड़ देंगे क्योंकि वो आपके हाईली डिसिप्लिन लाइफ के साथ मैच नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे आप वो सब कार्मिक चीज़ों को छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो गोल है, आपके जो डेस्टिनेशन है, वो बहुत करीब आ जाएगा। ग्रुप नंबर 3, यू आर इवेंचुअली getting that positions, you are eventually getting that rewards, you are eventually getting your soul purpose। and इस सिचुएशंस पे आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहे और वो बहुत ही जल्दी आप फील करोगे और आप हील भी हो जाओगे। और एक चीज़ आपको मानना है, एक सिंपल थिंग, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड यू आर नॉट अलोन। आपको मदद कर रहे हैं आपके माँ काली, आपको मदद कर रहे हैं आपके खुद के ज्ञान, आपको मदद कर रहे हैं आपके पास लाइफ का गुड कर्मा। सो इस लाइफ में आप बहुत अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे एंड जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जा पाओगे। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम माँ काली। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो। अगर आप लोग एंजॉय किए हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा थैंक यू माँ काली, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से रहिए। माँ काली इज़ ऑलवेज विथ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।